क्यों हटाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। देखिए, साल 1990 से जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए AFSPA बाद अब मोदी शाह की जोड़ी एक और बड़ा कानून कश्मीर से हटाने वाली है, और वो है भारतीय सेना का AFSPA कानून। क्या है ये कानून और क्यों हटाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। देखिए, साल 1990 से जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर, देखिए, ये सिर्फ एक मेरा एनालिसिस है, यानी कि ये एक समझ लीजिए कि ये IAS और IPS स्टूडेंट के लिए एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ मैं कि देखिए 370 को हटाने का मकसद क्या था। 370 को हटाने का मकसद सिर्फ ये था कि गुजराती लोग और मिलिट्री के जो वहाँ पर नौकरी कर चुके हैं वो उनको कश्मीर पसंद आ गया था और वो वहीं रहना चाहते थे। जिस तरह आज से 100-200 साल पहले बेंगलुरु बना इसीलिए क्योंकि मिलिट्री लोगों को बेंगलुरु पसंद आया था और वो वहाँ पर रह गए। तो इसी तरह कश्मीर में भी ये हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा वहाँ के गरीबों को हुआ क्योंकि 5% जो मुस्लिम आबादी है वो अमीर है और 95% मुस्लिम आबादी गरीब है, OBC के नीचे है, और 5% बहुत ही हाई रिच है। मिडिल क्लास नहीं बल्कि रिच नहीं बल्कि हाई रिच है, जिनकी इनकम एक दिन की 1 करोड़ रुपए तक की पहुंचती है। और 95% मुस्लिम आबादी ऐसी है जिनकी इनकम दिन के 100 रुपये या 200 रुपये भी बड़े मुश्किल से हो पाते हैं। तो ये 370 कानून की वजह से वहाँ के 90% जो मुस्लिम हैं उनको फ़ायदा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आया ये कानून उनको फ़ायदा करने के लिए नहीं आया था, ये आया था सिर्फ मिलिट्री और अमीर लोगों को कश्मीर पसंद आया था और वो वहाँ रहना चाहते थे। तो ये हो गया। अब ये जो कानून है AFSPA कानून, जिसकी वजह से आज कश्मीर शांत है। देखिए, ये कानून के वजह से वहाँ पर मिलिट्री रुकी हुई है और मिलिट्री का खर्चा भी हमारे टैक्स से दिया जाता है, और उस मिलिट्री रुकने की वजह से जो शरपसंद अनासिर है, यानी कि शरपसंद मुहब्बे शरपसंद लोग जो है, जो शर को पसंद करते हैं, वो वहाँ पर अटैक नहीं कर पाए और वो वहाँ पर कुछ ऐसी हरकत नहीं कर पाए। लेकिन अब ये कानून अगर हट जाएगा तो ये कानून हट क्यों रहा है और इसका फ़ायदा कैसे होगा वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये कानून हटाया इसलिए जा रहा है ताकि पाकिस्तानी आर्मी को लालच दी जाए, क्योंकि अब यहाँ तो मिलिट्री है नहीं, तो तुम आसानी से जीत सकते हो और तुम हम पर हमला करो। और इसी बहाने को लेकर इंडिया जो है पूरा पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हड़पा ले और हाँ वो भी ले ले, ये इसका असल मकसद है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा? देखिए, ये कानून जब हटेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और गुजराती लोग ही ज़्यादा इन्वेस्टर हैं और उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और गुजराती के जो सपोर्टर्स हैं गुजराती बोलने वाले लोगों के जो सपोर्टर्स हैं वही ज़्यादा है, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अब इसका जो दूसरा पहलू है वो क्या होगा? देखिए, दूसरा पहलू भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक पहलू हो गया। देखिए, दूसरा पहलू ये है कि अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान को बनाया था ही इसलिए ताकि ये अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में दीवार बन के रहे, और अफ़गानी लोग जो हज़ारों सालों से इंडिया पर चढ़ाई करते आ रहे हैं वो ना करें। अब ये जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, अगर ये वॉल को निकाल दिए और अफ़गानिस्तान से इंडिया डायरेक्ट जुड़ गया तो अफ़गानी लोग दोबारा हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऑलरेडी वहाँ पर तैयारी चल रही है और वो हमला शुरू हो जाएगा। ये दूसरा पहलू है। तो ये एक एनालिसिस है
अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिए।